Students, today we'll do the numericals of the first order reaction. हमारे इस यूनिट में दो ही टाइप के न्यूमेरिकल्स मेन हैं, एक ऑर्डर बेसिस पर और सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी पर। इन दो में से ही कोई एक न्यूमेरिकल आएगा और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल रहेंगे। ऑल्दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में जब आप अपना फोकस नहीं रखते, कंसंट्रेशन से नहीं करते, यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, तो जो आप कैलकुलेशन करते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आती है। ठीक, देखा है मैंने कई बार बच्चे 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2 इस तरीके की, मतलब इवन +2 क्लास में भी, ऐसा नहीं कि ओनली 9th 10th में, +2 में भी। और उसका मतलब ये नहीं, पता नहीं आपको, बट लैक ऑफ कंसंट्रेशन कि फटाफट करना है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना है। तो वो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल के लिए सबसे बड़ी है। शुरुआत में मान के चलना है कि मुझे 1 आवर में 2 ही न्यूमेरिकल करने हैं और 2 ही होंगे। अगर 2 सोचकर चलोगे तो मे बी 3 हो जाएं, और वो 3 या 2 भी हुए तो परमानेंट मेमोरी में जाएंगे। मीन्स आपको बार बार उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर अगर आपने समझ लिए तो उनके बेसिस पर जो आपके हाई थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं वो भी कर लोगे। और ऑल्दो बोर्ड में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप बेसिक क्वेश्चन करें तो भी आपका काम चल जाएगा। आउट ऑफ 4 3 न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल ही बेस क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल एक से बोलते हैं कि जो बेसिस पर फोकस क्वेश्चन होगा वही आएगा। तो इस यूनिट में अभी हमारे पास जो क्वेश्चन के हाई चांस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हैं। एंड वी नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फॉर्मूला है KT इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, A0 डिवाइड बाय 8। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि उसमें दिया क्या है, K या T। अगर आपको K की वैल्यू दी हुई है तो फाइंड क्या करना होगा, T। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय K, क्योंकि K दिया हुआ है वो वैल्यू पुट कर दो। और अगर आपके पास K दिया हुआ है तो T पूछेगा, अगर T दिया हुआ है तो के नीचे लगाओ। अब अगर T दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल T की वैल्यू उन्होंने दे दी है 50 मिनट्स, तो आप T यहाँ पुट कर दो, तब आपको K निकालना होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़ होंगे, वो हम डिस्कस भी कर चुके थे इससे पहले वीडियो में, जहाँ मैंने फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन कैसे करने हैं वो समझाया था कि ये इस तरीके से ये स्टेप फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या है, K की वैल्यू फाइंड करोगे और फिर उस K की वैल्यू को पुट कर करके ये पता लगा लोगे कि कितने % रिएक्शन कितने टाइम में होगी। ऑल्दो वो क्वेश्चन अभी करेंगे हम। ठीक, आज पहले वही क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ सोल्व करूँगा, बट आप वीडियो पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करना कि क्या उसका आंसर होगा। और मैं ट्राई करता हूँ कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पास दिया है वही बोल देता हूँ मैं। सो यू राइट डाउन द क्वेश्चन, आ चुका है पहले। राइट क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 minutes for 25% decomposition. Again, a first order reaction takes 10 minutes for 25% decomposition. Calculate the T half, आपको T half निकालना है for the reaction, और जो गिवन है आपके पास ये दिया होगा, log की वैल्यू दी होगी। तो कौन कौन सी log की वैल्यू दी हुई है, यहाँ log 2 दिया हुआ है, log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771 और log 4 की वैल्यू दी हुई है 0.6021। तो इन सब का यूज़ करके वैल्यूज़ का जो भी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ये निकालना है T हाफ की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, बट आप पहले वीडियो पॉज करके थोड़ा सा एक बार ट्राई करो। गलत होगा नहीं होगा अलग बात है, नहीं भी होता कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपने जो पिछला प्रीवियस वीडियो किया था और ये न्यूमेरिकल हम पहले कर भी चुके हैं दूसरे वीडियोस में, तो आपको कितना आता होगा। ठीक,
नाउ स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखो थोड़ा पहले न्यूमेरिकल पर ना आपको जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर टाइम लगाना है। फटा देखते ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। और हमेशा इजी क्वेश्चन में एग्ज़ामिनर थोड़ा बहुत जो फ़र्क करता है, या मीन्स थोड़ा सा आपको जहाँ पर वो ट्राई करेगा कि हाँ बच्चा गलती कर दे, वो स्टेटमेंट में वर्ड्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा। वो वर्ड्स को कुछ जहाँ इंग्लिश, ऑल्दो वहाँ केमिस्ट्री से ज़्यादा इंग्लिश का रोल होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ड ही लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर। इट मीन्स आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर का, यानी कि फॉर्मूला ये है 2.303 इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ये लिख देना, आपको हाफ मार्क मिल सकता है इसका, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना बच्चे की क्या कंडीशन है एग्ज़ाम में, उस समय हाफ मार्क मिल जाता है अगर इतना आपने लिखा है फॉर्मूला। नोट दी हाफ मार्क्स कि 3 में से 1.5, ओनली 3 में से 0.5 मार्क्स, इतने मिल सकते हैं। अब उसके बाद इसने क्या कहा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर टाइम ये रहा टी, कितना टाइम दिया है लिखोगे आप क्वेश्चन पेपर में, टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, ठीक। फिर क्या लिखा है इसने, 10 मिनट्स किसके लिए हैं, फॉर दी 25% डिकम्पोजिशन। तो यहाँ आप लिख सकते हो कितनी डिकम्पोजिशन हुई है, डिकम्पोजिशन इज 25%। और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से ही आएगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं देगा, ऑल्दो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई होगी। वो कैसे, परसेंट से। भाई परसेंट का मतलब ही क्या होता है कि आपको मानना पड़ेगा कि ये वैल्यू आउट ऑफ 100 है, यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 100, आप इसको 100 मान लो। यानी कि अब समझ आना चाहिए आपको, टाइम 10 मिनट्स हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए नोट कितनी ले लो आप, 100 ले लो। और क्या है इसमें दिया नहीं है, आपको ये अपने आप पता करना पड़ेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो गई, उसके बाद फाइनल कंसंट्रेशन पता लगानी है आपको। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं बहुत बार, फाइनल का मतलब ए ही लिखोगे, यहाँ ए नोट था, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन। अब कितनी है फाइनल, और बच्चे क्या करते हैं 25% को लिख देते हैं फाइनल, जबकि इसमें लिखा क्या है 25% डिकम्पोजिशन हुई है, मीन्स आपके पास 100 थे, ठीक। और उस मान लो कि आपके पास 100 एप्पल्स थे, ठीक। उस 100 एप्पल्स में से 25 डिकम्पोज हो गए, तो लास्ट में कितने बचे 75, वो लिखना है आपको फाइनल कंसंट्रेशन। भाई फाइनल कितने बचे हुए हैं, ये नहीं कितने ख़राब हो गए, हमें लिखना है कितने थे और कितने बच गए। तो 25 डिकम्पोज होने के बाद 75 ही बचेंगे। अब अगर मान लो वो 200 थे तो परसेंट में निकाल लोगे तो वो 25 का मतलब क्या, मतलब कि 75 का मतलब क्या हो जाएगा 150 बच गए। तो आप उसमें मत पढ़ो इस नंबर की वैल्यू में, आप जाओ सिंपल 100 से लो। अगर 100 थे तो 25 डिकम्पोज हो गए, बच्चे कितने 75, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई 75। इस तरीके से करना है। नाउ आपके पास सब कुछ आ गया, ये चीज़ आपको दी हुई है और पूछा क्या हुआ है टी हाफ निकालना। अब टी हाफ निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं, बुक में हो सकता है 2 तरीके से दिया हुआ हो। आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू नो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का क्या फॉर्मूला है, टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 डिवाइड बाय के। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अगर आप के की वैल्यू फाइंड कर लो और उसको 0.693 से डिवाइड कर दो, ठीक है 0.693 को के से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा टी हाफ। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, तो फिर क्या करोगे, यहाँ लिखो 100, आपको निकालना क्या होगा टी हाफ। तो टी हाफ क्या होता है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रह जाए हाफ,
तो आप यहाँ 100 लिखो और यहाँ क्या लिखो 50, तो log 2 की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया 2, और log 2 की वैल्यू क्या आएगी 0.3010, उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 2.303 को log 2 की वैल्यू 0.3010 तो आंसर 0.693 ही आएगा, वो गलत नहीं आएगा। ठीक, ऑल्दो अगर याद है तो डायरेक्टली पुट कर देना। अब हमारे लिए पहला काम क्या हो गया, के को फाइंड करना, ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में और यही निकालना है पहले। तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस में आपको पहले के ही निकालना होगा। अब के कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास टी दिया हुआ है कितना 10 मिनट्स, यानी कि के इस देखो इसको यहाँ पुट कर दो, टी कितना दिया हुआ है देखो 2.303, टी कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स, यहाँ पुट कर दो इनटू log ऑफ इनिशियल कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है 100, कितनी बची बाद में 75, क्योंकि 25% डिकम्पोज हो गई थी, कितने मिनट में हुई थी 10 मिनट में, तो डाटा इसके अकॉर्डिंगली आ गया। अब आप इसको लिख सकते ऐसे हो 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू log ऑफ 100 माइनस, या फिर इसको आप थोड़ा पहले और सॉल्व कर दो, अदरवाइज़ क्योंकि जो वैल्यू दी हुई है उससे हो नहीं पाएगा। आप इसे काम करो 25 से पहले डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 4, क्योंकि 4 आपके पास इसमें 3 और 4 log की वैल्यू दी हुई है, तो इस तरीके से आसानी से कर लोगे आप। तो यानी कि बचा कितना log 4 और log 3, तो ये क्या आ गया, डिवाइड का मतलब क्या हो गया माइनस, log 4 माइनस log 3। ठीक, तो 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू, अब देखो भाई log 4 और log 3 ये दोनों वैल्यू दी हुई है, log 4 की वैल्यू दी होगी 0.6021 और log 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.4771। ठीक है, दिया हुआ है, यस यही दिया हुआ है, पुट करना और आपको यहाँ पर के की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला काम क्या हो गया, रेट कांस्टेंट निकालना, वो निकाल दिया, और उस रेट कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। आप चाहो तो डायरेक्टली भी इसको यहाँ पुट कर सकते थे बिना इसको सोल्व किए, बट वो आसान काम रहेगा कि आप के की वैल्यू पहले फाइंड ही कर लो तरीके से, आराम से, टाइम काफ़ी मिलेगा। और उस के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा t½ तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऑल्दो शुरुआत में टाइम लगेगा, मतलब कि अब मैंने भी इसको पूरी कैलकुलेशन नहीं की है, मैं करूँगा तो मुझे भी एटलीस्ट 15 मिनट्स तो लगने ही हैं कम से कम। ठीक है, तो आप आराम से फोकस से करो, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन देख लो कहाँ गड़बड़ हुई है, अगर नहीं अब आपने तो एग्ज़ाम में 1 टाइम ही करना है, गलत हो गया तो वो गलत रहेगा ही रहेगा, तो उसको एक बार दोबारा चेक कर लो। जितनी बार यहाँ गलती करोगे उतनी कम बार गलती एग्ज़ाम में होएगी। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको फर्स्ट ऑर्डर के करने थे। अब एक इसी क्वेश्चन मतलब टाइप के क्वेश्चंस में कई बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो डिस्कस करने हैं। ऑल्दो उनके चांसेस कम है बट फिर भी आ जाते हैं और मुश्किल नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन 3 इयर्स बैक आया था कि आपको प्रूव करना है कि 90% से लेकर के मीन्स कोई रिएक्शन जितने टाइम में 90% हुई है वही रिएक्शन जब 90 से 99% होगी तो वो कितनी स्लो या कितनी फास्ट होगी। ऑल तो स्लो ही होगी, मीन्स कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, कि डबल टाइम लगेगा। मीन्स जैसे कोई रिएक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 एप्पल्स ही हैं, उसमें से 90 ख़राब हो गए 2 डेज़ में, 90 ख़राब हुए 2 डेज़ में, बाकी कितने बचे हुए हैं 10। वो कहता है इनमें से 10 में से भी 9 और ख़राब होने के लिए 4 डेज़ लगेंगे। मीन्स जितना टाइम 90 को ख़राब होने में लगा था उसके आगे वाले 9 को ख़राब होने में उससे भी डबल टाइम लगेगा। अब वो क्यों होता है ये हम बेसिक्स में क्लियर कर चुके थे कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता रहेगा, उनके टकराने की कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है
पर मिनट और पर आवर जो भी टाइम दिया हुआ है वो कम होती रहेगी। अब मान लो जैसे आपको वो खेलना है, बिलियर्ड्स खेलते हैं, ठीक है, उसमें एक बॉल रखी, एक मेन बॉल होती है, उससे जो बोर्ड के ऊपर बहुत सारी बॉल होंगी उससे स्ट्राइक करेंगे। अब जितनी ज़्यादा बॉल्स होंगी या कैरम बोर्ड में जितनी ज़्यादा वो आपके पास स्ट्राइकर के मारने के बाद जितनी बचती हैं आपके पास वो कैरम के, तो उस जितने ज़्यादा होंगे उनका नंबर उतनी ही उनकी स्ट्राइकिंग पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपके उस कैरम बोर्ड पर केवल एक स्ट्राइकर हो और एक ही वहाँ पर जो राउंड होती है वो वुड की और वो एक ही रखी हुई है तो पॉसिबिलिटी जो है उसकी वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब आपके 100 में से 90 मॉलिक्यूल ख़त्म हो गए तो 10 बचे हुए हैं, तो अब जो कोलिजन वो 10 के बीच में होगा, उसकी नंबरिंग मतलब उसकी जो पॉसिबिलिटी है स्ट्राइक होने की कम हो जाएगी और जब तक वो टकराएंगे नहीं वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब प्रूव करना है हमें। देखो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर फॉर्मूला KT, बड़े आराम से करना है। KT इज़ 2.303 इंटू लॉग ऑफ A0 डिवाइड बाय A। ठीक, अब आपको यहाँ सबसे पहले उसने क्या कहा है, रिएक्शन कितनी हुई 90%। अब आप एक काम करो, 90% रिएक्शन वो कितने मिनट में हुई है वो निकाल लो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये K है, ठीक, 2.303 डिवाइड बाय T इंटू लॉग ऑफ A0 डिवाइड बाय A। ठीक, और इसको यहाँ पर T लिखो और यहाँ पर K। ठीक, अब ज़रा ध्यान देना, K की वैल्यू रिएक्शन में हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मीन्स रिएक्शन चाहे 1% हो, चाहे रिएक्शन 5% हो जाए, चाहे 50% हो जाए और चाहे 99% हो जाए, K की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये T निकालो, लिख दो यहाँ पर T 90% कि उतना टाइम जब आपकी 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो कैसे लिखोगे, T 90% के लिए 2.303 डिवाइड बाय K इंटू लॉग ऑफ, अब परसेंट था इनिशियल कंसंट्रेशन 100 डिवाइड बाय, ज़रा ध्यान देना, 90% रिएक्शन हो गई है तो कितना बचा हुआ है 10 डिवाइड बाय 10 और 10 को इससे काट दोगे तो क्या बचा log 10 और log 10 का मतलब 10⁻1 वैल्यू कितनी आ गई ओनली 1 यानी कि T90 कितना हो गया 2.303 डिवाइड बाय K इंटू 1 यानी कि यही आ गया क्योंकि log 10 का मतलब 1 log 100 का मतलब क्या होगा 100 मीन्स 10⁻²। तो 10 की जो भी पावर होगी जिस पावर से आप 10 को रेज करोगे वही उसकी वैल्यू होती है। ये log का सबसे सिंपल आपका मेथड जो करना है आपको सिंपल वाले ही आएंगे। तो ये मिल गया आपको 90% के लिए टाइम इतना हो गया 2.303 डिवाइड बाय K। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब सेकंड, उसके 99% के लिए कितना लगेगा। देखो अब मैं इसको डायरेक्टली, अब जरूरत नहीं आपको लिखने की ये और ये सब जर्नल था, एक ही बार लिखेंगे। अब इसमें पुट करो, अब लिखो T 99%। तो 99% कैसे लिखेंगे दोबारा से वही 2.303 डिवाइड बाय K इंटू लॉग ऑफ, किसका लॉग 100, तो इनिशियल है ही है। अब 99% यूज़ हो गई तो कितनी बची ओनली 1%। तो नीचे क्या लिखोगे ओनली 1 यानी कि T 99% मतलब वो टाइम जब 99% रिएक्शन हो जाएगी कितना होगा 2.303 डिवाइड बाय K इंटू लॉग ऑफ 100 का मतलब क्या हो गया 10⁻²। ठीक है 100 मीन्स 10⁻² एंड लॉग की वैल्यू कितनी है 2। इसका मतलब T 99% इज इक्वल टू
2.303 डिवाइड बाय के इंटू 2। अब देखो 90% के लिए कितनी वैल्यू आई है, ये 2.303 डिवाइड बाय के, और 99 के लिए कितनी आई है 2.303 डिवाइड बाय के, ये कॉमन हो गया, आपसे काट सकते हो, टाइम्स 2। तो यहाँ प्रूव हो गया है कि जो रिएक्शन, जितनी रिएक्शन 90% रिएक्शन जितने टाइम में हुई थी, अब 90 से लेकर के 99% तक होने के लिए डबल टाइम लगेगा। मीन्स कोई रिएक्शन 90% हुई 50 मिनट में, 90% हुई 50 मिनट में, तो 90 से आगे फर्दर 9% इंक्रीज करने में उसको लगेंगे 100 मिनट्स। इसका मतलब विद द टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लो एंड स्लो, और स्लो हो जाती है। और मैं अब इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो प्रीवियस ईयर में ही मेंशन क्वेश्चन है, जहाँ पर आप इस ट्राई करना इसको उस तरीके से ही करने के लिए जैसे कहा है मैंने, आराम से, और उसके बाद मैं इसको करवाता हूँ। यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखो, शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, show that in a first order reaction comma time required for completion of 99.9% is 10 times that of हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। और ये फॉरेन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और कई बार फॉरेन बोर्ड का क्वेश्चन को CBSE बोर्ड वाले पिक कर लेते हैं एक एज ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। ऑल्दो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चन नया है, किसी बुक में दिया नहीं है, और वो उन्होंने अपना बनाया हुआ है अपनी लैंग्वेज में, तो डिफ़िकल्ट बन जाता है जिन बच्चों ने प्रैक्टिस बेसिस पर ही करना होता है। ठीक, तो क्वेश्चन ज़रा समझ लो, आपने लिख लिया है तो क्वेश्चन ये है कि इसने ये कहा है कि जो आपकी 99% रिएक्शन है ना, वो 10 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेगी एज़ कंपेयर टू दी टी हाफ। मीन्स अगर रिएक्शन 50 मिनट्स 50% रिएक्शन हो रही है 1 मिनट में, 50 मतलब हाफ रिएक्शन हो गई 1 मिनट में, तो हाफ से लेकर के आगे मीन्स 51 से लेकर के 99% तक होने के लिए वो 10 टाइम्स मोर टाइम लेगी। मीन्स अगले 51 से लेकर के 99% तक 10 मिनट्स लगेंगे, इतनी स्लो हो जाएगी। 99% ही है ना, सॉरी 99.9%, विच मीन्स 99.9% को फर्दर आगे 10 टाइम्स मोर टाइम लगेगा एज़ कंपेयर टू टी हाफ। तो ये क्वेश्चन करना है आपने, इसको आप करने के ट्राई करो, इसको आप पॉज करो वीडियो को, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है, ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल होगा। नाउ सी द क्वेश्चन इज show that in a first order reaction for completion of 99% is 10 times than the half time of the reaction। अब एक काम करो, सबसे पहले आप निकाल लो टी हाफ। तो पता है हमें टी हाफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/k, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ तो कुछ करना नहीं था आपको, ये लिख दिया, फॉर्मूला पता लग गया आपको। टी हाफ के लिए वैल्यू ये है, इसका मतलब टी 99.9% कितना होना चाहिए, ये इंटू टाइम्स 10। वो देखते हैं कैसे आएगा। अब देखो, क्योंकि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला ये जाएगा के टी इज़ 2.303 डिवाइड बाय, बाद में आएगा चलो, इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक, अब आपको निकालना क्या है टी, तो नीचे क्या ले जाओगे के। टी भी कितना निकालना है, 99.9%, वो टाइम जिसमें 99.9% रिएक्शन हो जाए। तो कैसे होगा, 2.303
303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग ऑफ। अब ज़रा ध्यान देना, कितनी कंसंट्रेशन है 100, इनिशियल कितनी है 100 और फाइनल कितनी है 99.9% रिएक्शन हो चुकी है। तो बचे कितनी हैं 0.1%, इतनी ही बची है। तो आप इसको 0.1 लिख दो। ठीक, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 2.303 इंटू के इंटू लॉग ऑफ। आप इसको आप ऐसे कर सकते थे, इसको एक और पकड़ दोगे तो 10⁴ कर सकते हैं। तो कैसे होगा 10⁴? इसको समझना ऐसे, ये अब देखो, इसकी जीरो हटाने के लिए ऊपर क्या कर दोगे आप, एक और यहाँ पर 10⁻3 एक जीरो यहाँ पर लगा दो डायरेक्टली, तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ 1 आ गया तो कितना हो गया 1 2 3। ठीक, तो अब कितना आ गया ये 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 10⁻3। ठीक, और इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तब देखो log 10⁻, ये इससे था log 10⁻3। अब log 10⁻3 की वैल्यू कितनी आएगी 3। इट मीन्स 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 3। ठीक, और आप इसको आप करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 2.303 इंटू 3 को आप करो तो सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 6.909 डिवाइड बाई के। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक, यहाँ पर t 99.9। ठीक, अब देखो वैसे भी 9096, तो 6.909 डिवाइड बाई के। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखो ये है 0.693, ये है 6.9, ऑल्दो थोड़ा सा फ़र्क है, वो 93 है 0.9 है, इसको हम यहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे। अब सिंपल दिखाई दे रहा है, ये 0.6 है और ये 6 है, तो पॉइंट मीन्स 0.6 और 6 में कितना फ़र्क है 10 टाइम्स का फ़र्क है ना। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो हमारी रिएक्शन 50% जितने टाइम में हो रही थी, तो 50% से आगे 99.9% होने के लिए उससे भी 10 टाइम्स मोर टाइम लगेगा, और वो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी भी इस यूनिट में ऑर्डर बेसिस पर कुछ टिपिकल और अब डिफ़िकल्ट वन, ऑल्दो वो डिफ़िकल्ट वन वही बच्चे ट्राई करना है जिनको लगे कि पहले वाले पूरे समझ आ गए हैं। जब तक ये वाला आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है उन न्यूमेरिकल्स पर फोकस मत करना, जब ये कर लो तब उन न्यूमेरिकल्स पर भी जाना है। वो न्यूमेरिकल एक ये मान सकते हैं कि लास्ट 10% की कैटेगरी में है कि जो आ सकते हैं। मेन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल अब हो चुके हैं ऑर्डर बेसिस के, बट हमें सारे ही करने हैं ताकि कोई एक आध जो मुश्किल आएगा वो भी हो जाए। ठीक, तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो जैसे ही हमारी व्हाट्सएप जूम पर मीटिंग होगी वहाँ आप इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो वो पुट कर सकते हैं। ठीक।